Hello friends, in this video we will look at the problem from June Long Challenge 2020 Division 2. Problem is the Tom and Jerry game. तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं प्रॉब्लम को। तो एज यूजुअल टॉम एंड जेरी आर फाइट कर रहे हैं दोनों। टॉम की स्ट्रेंथ है TS एंड जेरी की स्ट्रेंथ है JS। तो हमें TS गिवन है क्वेश्चन में एंड हमें नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है JS की, ताकि जेरी गेम जीत जाए। एंड गेम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्न्स इन ईच टर्न। हर टर्न में क्या होता है, अगर दोनों JS एंड TS इवन है तो हम TS को 2 से डिवाइड कर देते हैं एंड नेक्स्ट टर्न होती है। अगर दोनों ऑड है तो गेम टाई हो जाती है। अगर TS इवन है एंड JS ऑड है तो टॉम गेम जीतता है, एंड TS ऑड है JS इवन है तो जेरी गेम जीतता है। तो हमें याद रखना है, हमें JS को इवन रखना है, JS की इवन वैल्यूज़ लेनी है फॉर ईच TS। एंड TS जहाँ भी इवन होता है तो यानी हमें उसको 2 से डिवाइड करना है। तो हमें JS की सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है ताकि जेरी गेम जीत जाए और देयर इज़ नो टाई, टॉम ना जीते और टाई ना हो। तो टेस्ट केसेस के थ्रू देखते हैं। दिस 2 इज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। फर्स्ट टेस्ट केस इज़ 1, TS 1 के 1 है। अब 1 TS के लिए JS की वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर TS तक। अब इसमें TS 1 के 1 है तो इसमें JS की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। JS इसमें 1 हो सकता है। अब JS 1 और TS 1 दोनों 1 1 है, तो यानी दोनों ऑड की कंडीशन थी कि गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो इस टेस्ट केस में जेरी एक भी गेम नहीं जीतेगा तो इसमें ड्रॉ होगा। तो इसका आंसर होगा 0 0। इस टेस्ट केस का आंसर होगा 0। ये वाला टेस्ट केस देखते हैं। इसमें TS 11 गिवन है। अब हमें 1 से लेकर 11 तक JS की सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसके लिए जेरी गेम जीत जाए। तो कंडीशन क्या थी जेरी की गेम जीतने की? कंडीशन थी कि TS ऑड होना चाहिए और JS इवन होना चाहिए। तो हमें 1 से 11 तक 11 तो ऑड पहले से गिवन है। अब हमें 1 से 11 तक सारी इवन वैल्यूज़ देखनी है, उसके लिए जेरी गेम जीत जाएगा। तो 1 से 11 तक कौन कौन सी इवन वैल्यूज़ हैं? JS इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। ये सारी इवन वैल्यूज़ हैं। तो जेरी कितनी बार गेम जीत जाएगा? JS की ये 5 इवन वैल्यूज़ हैं और TS ये ऑड। तो इन सब के लिए JS इवन, TS ऑड, तो इसके लिए जेरी गेम जीत जाएगा। तो 5 बार ही जेरी गेम जीत जाएगा। तो इस वाले टेस्ट केस का आंसर हो गया 5। इसको एक और टेस्ट केस के थ्रू देखते हैं। सपोज TS के 1 होता है 20, तो हम क्या करते हैं? अब TS 20 के 1 है तो कंडीशन थी कि अगर TS 20 हो और हम अगर 1 से 20 तक वैल्यूज़ लेंगे सारी इवन, क्योंकि JS भी इवन होना चाहिए। तो इवन पे तो हमें 2 से डिवाइड करना है ना। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर TS इवन आता है, अगर TS इवन आता है तो हम सबसे पहले TS को 2 से डिवाइड करेंगे जब तक ये ऑड ना बन जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले TS को 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बन जाएगा 10, फिर एक और बार डिवाइड करेंगे 5। अब TS 5 बन चुका है। अब हमें 1 से 5 तक सारी JS की वैल्यू चेक करनी है, जिसके लिए जेरी गेम जीत जाएगा। अब हमें 1 से 5 तक सारी इवन वैल्यूज़ देखनी है। 2, 4, तो जेरी कितनी बार गेम जीतेगा? 2 बार। तो इसका आंसर हो गया 2 इस टेस्ट केस का। ठीक है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि अगर हमारा TS 1 होता है तो हमारा आंसर होगा 0, डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। अगर TS हमारा ऑड होता है, इफ TS इज इक्वल टू ऑड, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू JS/2, सॉरी TS/2। और अगर इफ TS इज इक्वल टू इवन, तो हमें वी विल डिवाइड TS till it becomes odd, and then our answer will be TS/2। तो उसका कोड देखते हैं अब।
int t, this t is number of test cases, sin t number of test cases input लिए हैं, and this ts input लिए, this ll is long int ts इनपुट लिया। अगर ts 1 है तो हमने 0 प्रिंट करा दिया, कंटिन्यू नेक्स्ट टेस्ट केस पे। अगर ts ऑड है तो ts/2 आंसर, एंड अगर ts इवन है तो इसके एल्स में आएगा। तो हमें वाइल लूप तब तक चलाना है जब तक ts ऑड ना बन जाए, मतलब अगर जब तक वाइल लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक ts इवन है। तो हम डिवाइड बाई 2 करते जाएंगे, जैसे ts ऑड बन जाएगा वाइल लूप से बाहर आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, ts/2। तो एक बार रन करके देखते हैं इस कोड को। सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, 3 टेस्ट केस देते हैं। 1 के लिए 0, 11 के लिए 5, 20 के लिए 2। सही आंसर आ रहे हैं 0, 5, 2। So hope you have liked the video. Thank you so much.